बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी खबर आ रही है, अशोक सर मेरे साथ रहेंगे। ब्रेक करिए जरा। चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। अध्यक्ष है, ये देखिए चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। राम मंदिर ट्रस्ट ने लिखित बयान जारी किया। बड़ी खबर, चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और ये शॉट बिग वॉल पर दीजिए जरा। ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर दीजिए। ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर दीजिए। मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। यह देखिए ट्रस्ट ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो डिटेलिंग आई है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या प्रेस विज्ञप्ति। ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा नीचे। ये देखिए श्री राम मंदिर में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं, यह कहा गया है। ध्यान से देखिए जरा। सब अभिषेक कैमरे को जूम इन करिए। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह कहा गया इसमें। आगे देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है, यह लिखा है इसमें। यह राम जन्मभूमि को लेकर यह जो ट्रस्ट ने अभी जो स्टेटमेंट आया है, जो घपला हुआ है, जो भी चीजें हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर यह है। यह देखिए प्रेस रिलीज। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। यानी उन्होंने त्याग पत्र दिया है, लेकिन यह अभी इस पर विचार करेंगे। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है कि जिन्होंने चांदी की ईंट, ध्यान दीजिएगा, चांदी की ईंट, ये टीवी9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले स्टोरी दिखा रहा था कि उसका डेटा कहां है, उसकी अकाउंटिंग कहां है, उसकी बैलेंस शीट डिटेल कहां है। ये देखिए, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशतः सौंपी है। वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। यानी इन्होंने कहा है कि आपने जो आभूषण दिए हैं, आपने जो चांदी की ईंटें दी हैं, वो सुरक्षित हैं और उपलब्ध हैं। आगे देखिए, मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटनाओं के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। यानी एफआईआर पर कार्रवाई जारी है। बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको हाईलाइट करूंगा, लेकिन मैं पूरी प्रेस रिलीज पढ़ के सुना रहा हूं आपको। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे, यह एश्योरेंस है। फिर अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, ओके, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार ना होने दें। यह प्रेस रिलीज है, एक तरीके से मीडिया को यह वार्निंग भी है। पीसीआर कमांड अगेन दीजिए। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। ये देखिए जरा, और अब जरा सिग्नेचर, पीसीआर होल्ड इट। ये देखिए किसने इसको लिखा है। श्री राम लला की सेवा में निवेदक स्वामी गोविंद देवगिरी, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग नीचे ऑन करिए। 1 2 3 4 पांचवी लाइन इस प्रेस रिलीज की, यानी एकदम टॉप प्रायोरिटी पर देखिए क्या है। फिर से सुनिएगा, पांचवी लाइन। इसको हटाइए पीसीआर, उसी लेटर को लाइए। पीसीआर इसको हटाइए, उसी लेटर को लाइए। ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
न्यास के महामंत्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। होल्ड इट, ये तो हमें भी पता है, आगे की कहानी क्या है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। आइए जरा कैंप 4 पर, पंकज मेरे साथ हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। पंकज, त्याग पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन वो इस पर विचार करेंगे। देखिए, कोई भी निर्णय होता है, श्री राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उस बैठक में निर्णय लिया जाता है। चूंकि अब इस्तीफा दे दिए, जो आगामी बैठक होगी उसमें इस्तीफे पे चर्चा होगी, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। फिलहाल इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो अभी पद पर बने रहेंगे, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। एम आई राइट? जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इस बात का भी जिक्र किया है कि एसआईटी जांच चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई आरोप या प्रत्यारोप, चूंकि राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी उनकी तरफ से हो गया, स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है ट्रस्ट की कोई भी बैठक से वो दूर रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो एक बड़ा असामाजिक तत्व के साथ साथ अधार्मिक स्वार्थी तत्वों का सनातन धर्म पर लाछन लगाने का प्रयास सफल नहीं होने देंगे। यानी जांच सही होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। किसी भी जो आरोप लगे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे आरोप गलत और निराधार बताए गए हैं और सीधे सीधे कहा गया है कि अगली बैठक में इस पर पंकज आप मेरे साथ बने रहिए, पंकज आप मेरे साथ बने रहिए। अभिजीत मेरे साथ है, एक बार मैं कैंप 4 पर फिर से आऊंगा और मुझे वो प्लीज जरा फिर से दिखाइए वो प्रेस रिलीज। यहां पर मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। इस्तीफा दिया मगर अब तक स्वीकार नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। इस्तीफे पर फैसला अगली बैठक में होगा, ट्रस्ट ने कहा है। चांदी की ईंट आभूषण सभी सुरक्षित हैं। आइए जरा एक बार फिर से, अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जिस पर अब आने वाले समय में शायद विवाद हो सकता है, वो ये देखिए जरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। मतलब उन्होंने त्यागपत्र दिया है, ये इतनी खबर साफ है। आगे देखिए, न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। एक मिनट, आइए जरा सीधे मेरे साथ अभिजीत इस वक्त अयोध्या से जुड़े हुए हैं, पंकज लखनऊ से थे। अभिजीत, मुझे एक बात समझाइए, इस लेटर में कहीं पर, जो मेरे पीछे लेटर दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि वो काम नहीं करेंगे। ये कहा जा रहा है, ये बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी एलिमेंट ऑफ डाउट ये है कि ये इस्तीफा मंजूर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर यह कहा जाए, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, अब ट्रस्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा। देखिए, ट्रस्ट में अध्यक्ष इनके इस्तीफे को मंजूर करेंगे और आगामी बैठक में यह तय किया जाएगा, यह इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ये इस्तीफा अपना दे दिया है। इस बात को एक तरीके से ट्रस्ट कंफर्म भी कर रहा है और आगामी बैठक पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इस बात की बहुत अच्छा, ये बताइए मुझे अभिजीत, होगा, लेकिन स्वीकृत करेंगे इस मामले की अकाउंटेबिलिटी और सेंस ऑफ अर्जेंसी को देखते हुए आगामी बैठक कब होगी, उसकी डेट क्या है? देखिए, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ट्रस्ट की बहुत जल्द एक बैठक हो सकती है और उस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि बैठक कब होगी, क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो एफआईआर, गिरफ्तारी, उसके बाद जेल भेजे गए आरोपी, फिर इस्तीफा होना और इस्तीफे होने के बाद आज एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रस्ट की ओर से उनके कोषाध्यक्ष ने ये जारी किया है। अगर इन सारे सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो अब जल्दी ही बैठक हो सकती है, इस बात की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन मुझे एक बात अभिजीत, मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों ने वहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ये बात की कि देखिए इसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत है, अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई है, एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है, अब एफआईआर के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और आप कह रहे हैं कि हम बैठक करेंगे तब फैसला करेंगे, तो बैठक की डेडलाइन क्या होगी?
क्या बैठक में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही कि तुरंत इस बैठक को बुलाया जाए, लोगों का जो विश्वास टूटा है उसको उसके ऊपर कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए? खाली 4 लाइनें लिखने से लोगों का विश्वास नहीं बन जाएगा। देखिए, हैरानी की बात यही है कि ट्रस्ट इन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुआ था। पहले तो डिनायल मोड पे था, उसके बाद चुप्पी साधा रहा और अब एक स्टेटमेंट 4 लाइन की रिलीज की जाती है। कोई भी सामने आकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कीजिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ट्रस्ट का सदस्य मजबूती से, जिम्मेदारी के साथ इस पूरे प्रकरण पर सवालों के जवाब देने के लिए सामने नहीं आया है। न ट्रस्ट की ओर से कोई पक्ष स्टेटमेंट में ही रखा गया है। अगर आप इस स्टेटमेंट को भी देखें तो इसमें से एक खबर की पुष्टि तो होती है कि महासचिव और एक सदस्य जो कि संदेह के घेरे में। अच्छा ठीक है, अभिजीत मैं अगर इसको डिटेल में पढ़ूंगा, एक बात मैं चाहूंगा कैंप 4 पर आइए जितने भी दर्शक हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, और हो सकता है कि मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, हो सकता है, टू अर्न इज ह्यूमन शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, जरा पीछे मेरे लेटर दिखाइए, एक बार फिर से लेटर दिखाइए, क्योंकि ये लेटर जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, बड़ा सोच समझ के ड्राफ्ट किया गया है, सबकी नजर इस लेटर पर होगी, मतलब ये जो प्रेस रिलीज होगी, यहां पर मैंने पीसीआर बोला है, यहां पर दिखाइए जरा वो ये प्रेस रिलीज मुझे फिर से दिखाइए। यहां पर अपने दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूं कि आखिर इस प्रेस रिलीज में मैसेजिंग क्या क्या है, वो देखिए। वी आर वेटिंग पीसीआर, आइए जरा ये देखिए। अब मैं चाहूंगा प्योर लेटर दिखाइए मुझे, ट्रीटमेंट मत दिखाइए, आइए जरा। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, मेरे कुछ सवाल है। प्योर लेटर जो हमने पहले दिखाया था विदाउट दिस ट्रीटमेंट, दिखाइए मुझे वो लेटर यहां पर। अब जो मेरे मन में सवाल आ रहा है वो सवाल इस लेटर की डिटेलिंग को लेकर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर पीसीआर आपके लिए संभव हो तो बगल में हमारे दोनों रिपोर्टर्स को दिखा दीजिए। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। अयोध्या और लखनऊ से दोनों रिपोर्टर हमारे साइड में जुड़े हुए हैं, ये देखिए जरा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सवाल आप दोनों से, अभिजीत पहले आपसे सवाल है। ये प्रेस रिलीज है जो यहां पर श्री राम लला की सेवा में निवेदक स्वामी गोविंद देव जी कोषाध्यक्ष जो हैं उन्होंने रिलीज की है। ये देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति, यहां पर लाइन लीजिएगा, देखिएगा जरा। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। यह किसको मैसेज है? क्या यह पॉलिटिकल मैसेज है? क्या यह पॉलिटिकल मैसेज है? यह सवाल है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने का प्रयास सफल नहीं होने देंगे। वो तो ऑलरेडी हो चुका है, किसी ने लालचन क्या लगाया, इतना बड़ा धोखा दिया है, अब क्या ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है? इसके आगे सुनिए, कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार ना होने दें। मेरा ये सवाल है, ये दोनों सहयोगी मेरे साथ है, इसी फ्रेम पे रखिएगा जरा एक बार, यहां पर ये देखिए जरा प्लीज, जरा ये फ्रेम पर मैं इस तरफ आ रहा हूं, यहां पे ब्लैक फ्रेम कट करिए। मेरा ये जो मैं लाइन पढ़ के बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 और 15वीं लाइन है, क्या ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है अभिजीत? निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े करता रहा है, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं उसको एक तरीके से सनातन धर्म से जोड़कर और मैसेज देने की कोशिश की गई है, ताकि उसके साथ साथ इमेज बिल्डिंग की गुंजाइश भी बनी। लेकिन अभिजीत मैं थ्रेडबेयर एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं थ्रेडबेयर एक चीज जानना चाह रहा हूं। मुझे इस पूरे लेटर का टोन और टेनर जब कंक्लूजन पे आता है तो उसमें अभी भी मैं बड़े विनम्रता से ये कह रहा हूं और किसी की भावना को आहत नहीं करने चाह रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी से आ गए सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जो हम सबके मन में शंका है वो है इस प्रेस विज्ञप्ति की 5वीं लाइन। उस लाइन में विजय शंकर जी को दिखाइए प्लीज, जरा साइड में सर विजय शंकर को दिखाइए, विजय शंकर जी को सर। उसमें वो 5वीं लाइन ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है, न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। अब हमारे मन में एक एलिमेंट ऑफ डाउट है कि विचार करेगा यानी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और आगामी बैठक कब होगी? सर योर टेक। नहीं, ये तो देखो पत्र में, हाँ ये तो पत्र में उन्होंने लिख ही दिया है कि उनका पत्र प्राप्त हो गया है पत्र का, और स्वाभाविक इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में वो बैठ करके विचार करके
और फिर प्रेस को सूचित करेंगे। यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जी, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, अंडरस्टूड, क्योंकि आप लोगों ने बहुत, प्लीज उनका फोनो बैंड दीजिए यहां पर, हमारे दर्शकों को पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है आपसे, जब इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इतना बड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट हुआ है, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी से ये भी लिख देते कि अगली बैठक इस तारीख को होने वाली है, उसमें फैसला लिया जाएगा। हर चीज सब्जेक्ट टू डाउट और सब्जेक्ट टू कंक्लूजन क्यों छोड़ दिया गया है? नहीं, देखो क्या है कि ये तो अब माननीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी जिनके नाम पर ये किया है, ये तो उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब आपके मन में ये डाउट है ना सर? देखिए मैं समझ सकता हूँ, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अनिल जी और माननीय चंपत जी से एक बार इस्तीफे की ये सारी बातें हो रही थी जी, उन्होंने दे दिया है, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जी, और मेरा स्वेच्छा से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है जी, और उसके पहले एसआईटी की जांच का अनुमोदन भी उन्होंने किया था जी, और एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया था जी, जो उनसे तथ्य मांगे गए तो उन्होंने तथ्य दिया था जी। इसके बाद जो ही इधर उनकी जांच पूरी हो गई, जो नाम चिन्हित हो गए उन पर एफआईआर भी हो गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। You're right. अब स्वाभाविक है, जब समाज में से ये बात उठ रही है तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि समाज के लिए तो काम कर रहे हैं, समाज में काम करने वाले लोगों का ये। आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसके प्रवक्ता नहीं है, मैं समझ सकता हूं। और मेरा सवाल ये है सर, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, एक्सेप्ट इन्होंने अभी तक किया नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि जो स्मॉल फ्राइज है, छोटी मछलियां हैं, वो जेल में चली गई हैं, बड़े लोग अभी भी आराम से हैं। देखो क्या है कि आप ये बताइए कि एक किसी भी जांच का एक प्रोसेस है और प्रोसेस होता है, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी ने कहा कि कोई बचना नहीं चाहिए, वो छोटा है या बड़ा है, अगर दोष उस पर लगता है और जांच में पाया जाता है, और कोई भी कानून भारत का, कम से कम दुनिया का कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है, दोष लगने पर ही आपको दंडित कर सकता है, और जांच में जब जो कुछ निकल के आएगा वो समाज के सामने आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक में ये सारी बातें पहले से चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट गिल्टी टिल प्रूवन, लेकिन सर हमारे मन में एक सवाल सबके मन में है, और ये परसेप्शन के लिहाज से सवाल है। वीएचपी लगातार डिनाई करती आ रही है, आप लोगों ने तो मुहिम छेड़ी इसको लेकर कि चंपत राय जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, और अब तो ये इनकी तरफ से आ गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आप लोग क्यों डिनाइल मोड में थे? नहीं, देखो मैंने क्या कहा, कल परसों, कल जब ये घोषित हो रहा था कि इस्तीफा दे दिया, तो कल तो इस्तीफा नहीं दिया था, तो जो इस्तीफा जब दिया जाएगा तभी हम स्वीकार करेंगे। आज चूंकि पत्र जो आपके पास है वही पत्र मेरे पास भी आ गया, ठीक है कि नहीं ठीक है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, तो मैंने उसी बात को कहा कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये जानकारी मेरे पास भी है। तो विजय जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने इस्तीफा आज दिया है? नहीं, उसमें तिथि क्या लिखी है, पत्र में तिथि क्या लिखी है, आप पढ़िए ना जो कौन सी। मैं पत्र में तिथि जो है वो है 27 जून की, ये जो तिथि है, तारीख क्या है? आज 27 जून की बात हो रही है, और आज भी 27 जून ही है, तो उसी को मानेंगे ना आप, हम भी उसी को मानेंगे, आप भी उसी को मानेंगे। विजय जी, ये जो स्टेटमेंट है ये रिलीज किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है ट्रस्ट की तरफ से। इस्तीफा कब हुआ ये कोई नहीं जानता है, ये सब जानते हैं कि आप लोगों की तरफ से लगातार डिनाइल आ रहा था। अब उस डिनाइल को लेकर सीधे तौर पर ट्रस्ट ने भी बोल दिया कि हां इस्तीफा हो गया था। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए तारीख, डिनाइल, एक्सेप्टेंस ये सब अलग बात है, मेरा सवाल यह है कि अगर आपको भी स्थिति पता नहीं थी तो फिर आप डिनाइल मोड में क्यों थे? नहीं, देखो कल मेरे से जब बात हो रही थी तो मैं ये बात कर रहा था कि क्या आपके पास कोई प्रश्न नोट है, क्या कोई लिखित आ गया है क्या कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या आपके पास कोई उनका वीडियो? सर देखिए विजय जी, अगर इस लिहाज से देखें, नहीं आया विजय जी मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज आग्रह करूंगा, अगर इस लिहाज से देखें तो हम में से किसी के पास एसआईटी रिपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन ये आरोप तो लगने शुरू हो गए थे ना कि वहां पे करप्शन हुआ है, तो हमारे पास तो कोर्ट का वर्डिक्ट भी नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें आ जाती हैं। निशांत जी देखो, एसआईटी रिपोर्ट तो आपके पास नहीं होगी क्योंकि वो जारी नहीं की गई। मेरा आपका पॉइंट ऑफ जो जारी नहीं की गई वो आपके पास नहीं, जो जारी नहीं की गई थी उसमें तो बहुत सारे नाम चल रहे थे
कि इनका भी नाम है, नहीं, इनका सर, भी मेरा नाम है, पॉइंट ऑफ इनका भी रेफरेंस नाम नहीं है। समझे बहुत आप। सारे नाम मेरा तो पॉइंट ऑफ नहीं थे जो रेफरेंस ये घोषित हो रहे है थे। कि जी। ये खबर कोई भी जब तक ट्रस्ट की तरफ से नहीं आएगा तब तक कोई भी इस खबर को ना तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना बोला जा रहा था। चलिए, बहुत हो गया इस बार बातचीत। अब मैं आपसे एक चीज आगे बढ़ के पूछता हूं सर। मेरे दो सवाल हैं यहां पर, और प्लीज जरा इसको ध्यान से हमें बताइएगा। हम सारे दर्शक, क्योंकि अभी मैं भी दर्शक हूं, और हम सभी लोग जो इसमें आस्था रखते हैं, वो दो चीजें समझना चाहते हैं। पहला, जब इतना ग्रेव इंसिडेंट है, मतलब जो चीज इतनी बड़ी आस्था की, उसके ऊपर सवाल उठाए, तो ट्रस्ट ने कहा है कि हमारी अगली बैठक होगी तब हम फैसला करेंगे। पॉइंट ये, आपको ये लिखने में दिक्कत क्या है या बताने में दिक्कत क्या है कि अगली बैठक कब होगी? एक दूसरी बात, एक मिनट सर, एक सेकंड, आप उसके प्रवक्ता नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये सवाल आपके मन में नहीं है? दूसरा, जब इतनी बड़ी बात हुई है, क्या कोई यहां पर आम इंसान ये उम्मीद नहीं करेगा कि इसमें व्हाइट पेपर भी आना चाहिए कि देखिए ये सारी चीजें ठीक है, इन सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? देखो निशांत जी, ऐसा है कि जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप समझ गए कि मैं ट्रस्ट के प्रवक्ता के तौर पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं आपके, क्योंकि आप लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो, ऐसा है कि जो सवाल समाज के मन में होते हैं, वही समाज हमारे मन में होते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं तो विश्व हिंदू परिषद 35 वर्ष तक जो लगातार आंदोलन करने वाला संगठन, उसका प्रवक्ता हूँ, जिसके लाखों लाख कार्यकर्ता जमीन पर अपना खाना खा करके, अपने वाहन से चल करके इस सारे आंदोलन को खड़ा किया, और आज ये परिणति श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो ये स्वाभाविक, जो किसने मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी से एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। अभी जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए? नहीं, मुझे लगता है कि देखो, समाज और लोग मांग रहे थे, उनका त्याग पत्र मांग रहे थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। स्वाभाविक जांच देना चाहिए। मैं आपसे फिर से अपना सवाल रिएटरेट कर रहा हूं, इस प्रेस विज्ञप्ति से क्या पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है? क्या ये कहा जाए कि इतना ही करना चाहिए था ट्रस्ट को, और उन्होंने एकदम ठीक बताया? नहीं, देखो, उन्होंने ट्रस्ट को, उसकी भी एक विधिक कार्रवाई होगी ना जी, एक प्रोसेस होगा ना जी, उसकी मान्यता तो मांगेंगे ना जी। तो स्वाभाविक कोई ट्रस्ट छोटा ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई निशांत जी, मैं एक दूसरे चैनल में पहुंच गया हूं। प्लीज गो अहेड सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अभिजीत यहां पर मौजूद है। अभिजीत, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक जो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, पहली लाइन में यह दिख रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह क्लैरिटी नहीं है कि इस्तीफा मंजूर होगा, कब होगी बैठक, यह क्लियर नहीं है। फिर उन्होंने यह बताया कि चांदी की ईंटें और आभूषण सेफ है। कहां सेफ है, कौन आके दे सकता है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर नीचे जैसे ये एंड हो रहा है, तो उन्होंने इस पर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दी है। अभी भी इसमें ह्यूमिलिटी कम और रेजिलियंस और एरोगेंस ज्यादा दिखाई दे रही है इस प्रेस विज्ञप्ति में। योर टेक। देखिए, हम लगातार ये कहते रहे हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसमें सबसे पहले ट्रस्ट डिनायल मोड पर रहा है, और वो डिनायल मोड लगातार उनके बातों से, उनके एटीट्यूड से सामने आता भी रहा। अभी भी अगर ये स्टेटमेंट जारी किया गया तो इस स्टेटमेंट को जाहिर करके और स्पष्टता के साथ भी जाहिर किया जा सकता था। इस स्टेटमेंट में 3-4 चीज़ें ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हैं। एक है कन्फर्मेशन, दूसरी तरफ जो बात कही जा रही है वो है अपने बचाव में, यानी कि अपना वो पक्ष रख रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने की है वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग की है, एक मैसेज देने की है। तो 2 से 3 चीजें इसमें कही जा रही है। एक तो कंफर्मेशन इस बात की कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस्तीफा जो है वो उनको मिला है। दूसरी चीज जो वो कह रहे हैं वो सोने चांदी और आभूषण के बारे में आश्वस्त कर रहे हैं कि वो सुरक्षित है। तीसरी बात जो वो बताना चाह रहे हैं कि जो साजिश चल रही है, यानी इसको एक साजिश के रूप में भी वो कह रहे हैं। इतना बड़ा प्रकरण हुआ, गिरफ्तारियां हुई, FIR दर्ज हुई। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, रिकवरी आप मेरे साथ बने रहिए। ये दोनों हमारे रिपोर्टर्स को प्लीज साइड में दिखाइएगा। मैं एक बार फिर से आ रहा हूं इस लेटर पर। नितिन बगल में हमारे रिपोर्टर्स को दिखाइएगा, और प्लीज ये ब्लैक फ्रेम से बचें। देखिए जरा, अब मैं ये लेटर आपके सामने, मैं आपके सामने संक्षेप में पढ़ रहा हूं और इसको मैं डिफाइन करते हुए जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या प्रेस विज्ञप्ति 27 जून यानी आज। इसके ऑथर कौन है? ऑथर यानी जो सिग्नेटरी है वो देखिए जरा। सिग्नेटरी है श्री राम लला की सेवा में निवेदक स्वामी गोविंद जी देवगिरी जी, जो कि कोषाध्यक्ष है। ठीक है, अब आप आइए, यहां पर 1, 2, 3 5th लाइन में लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय और न्यास श्री अनिल मिश्रा से त्यागपत्र प्राप्त हुआ। यहां पे कंफर्मेशन है।
लेकिन न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर इसका विचार करेगा। यहां पर कंफ्यूजन है। भाई आपने इस्तीफा ले लिया, कंफर्म, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कंफर्म है, लेकिन आप इस्तीफा मंजूर करेंगे नहीं करेंगे, यहां पर कंफ्यूजन है। नीचे आइए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है, यह 7वीं लाइन है, जिन्होंने चांदी की ईंट आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को सौंपी हैं, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब से सहित उपलब्ध है। इसका मतलब क्या है? यह क्लैरिफिकेशन है। लेकिन नीचे आएंगे 15वीं लाइन में तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है, यहां पर असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। यहां पर एग्रेशन है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये वो क्लैरिफिकेशन है? आप सभी लोग टीवी 9 भारतवर्ष को फॉलो कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे, प्लीज वहां पर कमेंट करें, क्या ये वो क्लैरिफिकेशन है जिसकी आपको उम्मीद थी? प्रेस रिलीज का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन।